अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्लास आपकी 12 के लिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 16 में, ठीक है। लेकिन चलें रिकॉल करते हैं। उन्होंने कहा सर सपोज कर लीजिए एक लाइन सेगमेंट गिवन है आपके पास और उसके एंड पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा एंड पॉइंट दे रहा हूँ, या आपके पास 2 पॉइंट दे रहा हूँ, उन दोनों के मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो मैंने कहा सपोज कर लीजिए मेरे पास जो ए पॉइंट 1 था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1, और सेकंड पॉइंट के मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होंगे, x2 y2। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा, इसका नाम चाहे तो रख दीजिए सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा, मिड पॉइंट बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक्स एंड वाई। जो ये एक्स एंड वाई बेसिकली कहाँ पर है, मिड में, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, बोलेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और फिर क्या बोलेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है, जल्दी से देख लीजिए। ये ऐसी चीज़ें आती हैं एमसीक्यूज में। तो अब इनमें से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है भाई। अब पार्ट नंबर 2 बताएं, पार्ट नंबर 2 में है क्या। तो पार्ट नंबर 2 इतना आसान है, उन्होंने पी आपको दिया हुआ और क्यू दिया हुआ। पी बताएं, पी आपके पास क्या है भाई, -1, -4, ठीक है। और आपके पास आगे क्या है, उन्होंने कहा सर और मैंने आपको दिया हुआ है क्यू। अच्छा, क्यू क्या है भाई, क्यू है 5, -4, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो इसके पॉइंट 1 होगा ना, मतलब फर्स्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें नहीं भूलिएगा। अब उन्होंने कहा सर मुझे फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो याद रखिएगा, मिड पॉइंट को अमूमन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x, y से। भाई ये तो रिक्वायर्ड है, अगर ये रिक्वायर्ड तो जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा मिड पॉइंट का। तो x, y, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला आपके पास है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और आगे क्या मेंशन करूंगा मैं, आगे मेंशन करूंगा y1 प्लस y2 अपॉन आपके पास क्या रहेगा 2, ठीक है। अब x1 y1 कंफर्म करें, x2 y2 कंफर्म करें। अब कंफर्म करेंगे भाई हमारे पास x1 x2 y1 y2। तो उन्होंने कहा सर x1 की प्लेस पे क्या लिखूंगा, -1, x2 की प्लेस पे क्या लिखूंगा भाई 5, ठीक है। नीचे क्या देगा भाई, नीचे मेरे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। आगे बोलिए, उन्होंने कहा सर y1, तो y1 की प्लेस पे तो मैं क्या लिखूंगा, -4। अच्छा, y2 की प्लेस से भी क्या लिखूंगा, -4, तो माइनस माइनस ओ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताएं नीचे मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। उन्होंने कहा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई क्या होगा, देखें भाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 5 में से 1 माइनस करूंगा तो बच्चों क्या बचेगा, 4, और डिवाइड बाई क्या रहेगा भाई 2, ठीक है। सेम एज इट इज -4 आपके पास क्या हो जाएगा, -8, और मेरे पास डिवाइड बाई क्या रहेगा 2। अच्छा, अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने का मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास आ गया 2, और यहाँ क्या आ गया भाई -4, और यही बच्चों मेरा प्यारा सा क्या हो गया, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके पार्ट नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 7। देखें पार्ट नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशो 3:1। अब उन्होंने कहा सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चों यहाँ पर आके मैं समझाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास थोड़ी सी कंडीशन ना चेंज होगी। कंडीशन बच्चों चेंज क्या होगी, एक चीज़ याद रखिएगा। अभी लाइन सेगमेंट गिवन था आपके पास, उसके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2। अच्छा, था क्या कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट था वो कहाँ से कट हो रहा था, मिड से, ठीक है। कहाँ से कट हो रहा था, मिड से। तो आपने मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बच्चों के पॉइंट जो है ना वो मिड से कट नहीं हो रहा, वो आगे से कट हो रहा है, या कहाँ से कट हो रहा है, पीछे से, ठीक है बच्चों, या तो आगे से या तो पीछे से। तो उन्होंने कहा सर इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट की कंडीशन तो लगा ही नहीं सकते। मिड पॉइंट की कंडीशन तो तब लगेगी जब पॉइंट कहाँ पर होगा, मिड में। अब उसने कहा सर मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी जो जहाँ पे पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं ना लाइन सेगमेंट को, वहाँ चेक करूंगा रेशोज क्या है। उन्होंने कहा रेशो मतलब सर देख पूछूंगा कि इससे पहले कितना पार्ट है और इसके बाद कितना पार्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही बात कर लूँ आपसे, देखें यहाँ पे रेशो क्या होगा, उन्होंने कहा सर यहाँ तो 1 पार्ट है, और मुझे बताइए बाकी रिमेनिंग पार्ट कितने, उसने कहा सर 2। तो बच्चों हम मेंशन क्या कर देंगे, 1:2। मतलब जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उससे पहले आपके पास पार्ट कितना है और उसके बाद कितना पार्ट है। तो हमने कहा सर लाइन सेगमेंट का एक पार्ट यहाँ पर है जस्ट सपोज, और यहाँ कितने पार्ट है, 2 पार्ट, तो रेशो क्या बन जाएगा, 1:2।
2। तो याद रखिएगा मिड पॉइंट की कंडीशन यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि पॉइंट मिड में लाए नहीं कर रहा। तो अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है जो आपके लाइन को क्या कर रहा है, आगे या पीछे से कट कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाइन कहाँ लाए करे, लाइन सेगमेंट के इंटरनल यानी कि अंदर। समटाइम ये होगा कि आप लाइन सेगमेंट तो ये सपोज कर रहे हैं लेकिन पॉइंट लाइन के बाहर लाया कर रहा होगा, तो याद रखिएगा वो इंटरनली नहीं होगा, वो क्या होगा, एक्सटर्नली। ठीक है बच्चों, तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या आपके पास, एक्स कोमा वाई क्या लिखेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अगेन रिपीट कर रहे हैं, एम और एन आपके पास हैं क्या, रेशोज हैं। क्या है बच्चों, रेशोज। ये सवाल में गिवन होगा, देखें यहाँ गिवन है इन द रेशो 3:1। तो ये आपके पास 3 क्या हो गया, 3 आपके पास हो गया एम, ठीक है, और ये 1 आपके पास क्या हो गया, एन। ठीक है बच्चों, तो चलें अब उन्होंने कहा सर आपके पास यहाँ पर आए और फॉर्मूला आपके पास क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सेम एज इट इज होगा, बस एक्स की जगह क्या देगा, वाई। तो क्या बनेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब जल्दी जल्दी चीज़ें बताइए और अपना शुरू कीजिए भाई क्वेश्चन। उन्होंने कहा सर जैसे ही मैं यहाँ पर आया इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा सर एक्स वन वाई वन, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बताएं आपके पास है क्या, उन्होंने कहा सर 4,-1। ठीक है, सेकंड पॉइंट एक्स टू एंड वाई टू, तो बताइए एक्स टू एंड वाई टू आपके पास क्या हो जाएगा भाई, उन्होंने कहा सर 4,3। ठीक है, आगे रेशोज बताइए, तो रेशो तो आपके पास क्या है भाई, एम रेशो एन। तो एम रेशो एन तो है लेकिन है क्या भाई, उन्होंने कहा सर ये है 3:1। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं मेंशन करूँगा किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला मेंशन करूँगा तो फॉर्मूला होगा क्या भाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आगे बताइए, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और डिवाइड में क्या आएगा भाई, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा एम प्लस एन। सेम एज इट इज यहाँ क्या लिखूंगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिखूंगा भाई, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको चीज़ें मेंशन कीजिए, जो वैल्यूज़ हैं वो रखिए, पुट कीजिए और अपना आंसर लीजिए भाई। एम की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 3। ठीक है, एक्स टू की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 4। फिर बताइए प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और एक्स वन की जगह पे क्या लिख दूंगा, अगेन 4। ठीक है भाई, नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे मेरे पास आ जाएगा एम प्लस एन यानी कि 3+1। अब बताइए एम की प्लेस पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 3, और y2 की प्लेस पे क्या लिखूंगा, y2 की प्लेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस एन की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1, और y1 की प्लेस पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब नीचे पता नीचे क्या आएगा, उन्होंने कहा m प्लस एन यानी कि सर 3+1। ठीक है भाई, अब इसको आगे लेके जाइए, तो इसको सिंप्लीफाई करें जल्दी से। उन्होंने कहा सर सिंप्लीफाई जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा भाई, सर मेरे पास क्या आया भाई, 3 4 12, एंड आपके पास 4 1 क्या आ गया 4, और नीचे मेरे पास क्या आ गया भाई, नीचे मेरे पास आ गया 4। यहाँ बताइए 3 3 9, और प्लस माइनस माइनस 1 1 1, और अगेन नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अब यहाँ बताइए 12 में 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 16, और 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 9 में से 1 माइनस करूँगा तो बचेगा 8, और 8 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया बच्चों, आंसर। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, बस इससे ख्याल रखिएगा, अगर पॉइंट इंटरनली लाई करेगा तब तो यही कंडीशन होगी पूरी, लेकिन एक्सटर्नली में डिफरेंस क्या आता है, एक्सटर्नली में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या आता है माइनस, अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें, z आपके पास क्या है 4,5, x आपके पास क्या है 7,-1 are two given points and the y divides the line segment zx externally in the ratio 4:3. Find the coordinates of y. सर उसने क्या कहा, बेसिकली याद रखिएगा एक्सटर्नली में कंडीशन क्या होती है, जो आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो लाइन सेगमेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा होता, कहाँ लाई कर रहा होता है, बाहर लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो उसने कहा मैं z के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहा हूँ, x के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहा हूँ, और y के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। जो y पॉइंट लाई कर रहा है ना आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, बेसिकली उसके आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर आपके पास x, y ये है y, और वो कहाँ लाई कर रहा है एक्सटर्नली, तो कंडीशन क्या होगी, x, y m x2 माइनस एन एक्स वन अपॉन m माइनस एन।
फिर आपके पास क्या आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। तो चलिए चीज़ें मेंशन कीजिए। उन्होंने कहा सर चीज़ें में क्या मेंशन करूँ, उन्होंने कहा भाई याद रखिएगा सर पहला पॉइंट मेरे पास क्या है x1 y1, ठीक है। x1 y1 मेरे पास क्या है भाई z, और z है क्या भाई 4,5, ठीक है बच्चों। आगे बताइए, उन्होंने कहा सर अब जाऊंगा मैं x2 y2 पे, तो बताइए x2 y2 क्या है सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया भाई x है क्या भाई 7,-1, ठीक है। इसके बाद बताइए, उन्होंने कहा इसके बाद है सर रेशो, यानी कि मेरे पास है m रेशो n, और वो किसके बराबर है, उन्होंने कहा सर वो बराबर है 4:3 के, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, ठीक है भाई, मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। तो मेंशन कीजिए भाई, उन्होंने कहा सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ y में क्या सपोज करूंगा, मैं सपोज कर लूंगा x, y, ठीक है भाई। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्सटर्नली है, क्या है भाई एक्सटर्नली, तो कंडीशन क्या होगी, उन्होंने कहा सर कंडीशन होगी x, y। x, y किसके बराबर होंगे, उन्होंने कहा सर आपके पास आ जाएगा m x2 माइनस n x1, और डिवाइड में क्या आएगा भाई, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m माइनस n। आगे बताऊँ उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा सर m y2, फिर क्या लिखूंगा माइनस n y1, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m माइनस n, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, अब चीज़ सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, आपको पुट करनी है। अब जल्दी जल्दी बताइए और देखें क्या आ रहा है। अच्छा भाई, उन्होंने कहा सर m की जगह में क्या रखूँगा 4, m की जगह क्या रखा 4, x2 की जगह बताएं, x2 की जगह भाई क्या आ जाएगा 7, ठीक है। आगे बताएं n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 3, अच्छा, और x1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 4, ठीक है। और मैं डिवाइड में क्या मेंशन करूंगा, डिवाइड में मेंशन करूंगा m माइनस n, यानी कि 4 माइनस 3। चलें आगे बताइए, m की जगह मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा 4, और y2 की जगह में क्या प्लेस करूंगा, y2 की जगह प्लेस करूंगा -1, फिर माइनस n की जगह क्या प्लेस करेंगे 3, ठीक है। और y1 की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 5, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आए देखें, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m माइनस n, यानी कि 4 माइनस 3, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना, देख के बताएं कि आपके पास आया क्या। उन्होंने कहा सर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई 7 4 क्या आ जाएगा 28, माइनस 3 4 क्या आ जाएगा भाई 12, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 1। यहाँ बताइए माइनस का 4 और माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा नीचे 1। अब जल्दी से इसको डिवाइड करवाएं, माइनस करवाएं, बताएं क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सर एक बात, आपके पास 28 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 में 4 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 19, ठीक है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 15, 15 की साइन क्या है माइनस, और यही बच्चों आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक।